जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे और बेस्ट ट्रिक भी सीखेंगे कि इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोबारा क्वेश्चन अगर इस तरह के आए तो कैसे एक लाइन में ही आंसर हम दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल, ये ऐसे ट्रिक ही मैं आपको सिखाऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे। 2 से 3 वीडियो में सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर दिया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। अगर आप कोई अलग भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये भी जो टाइप है बेहद ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि एक राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने का साधारण ब्याज 270 रुपया है, तो राशि का मान क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगभग आपको पता होगा कि होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला है उसी पे ये सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू का दर इंटू का समय बटे का 100। आप चाहे तो इस तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर इसका आप यूज नहीं करेंगे तब वो आंसर आ जाएगा, आपको तनी सा भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो देख लीजिए, ब्याज दे दिया है 270 रुपया, मूलधन आपसे पूछा है, दर दे दिया है। दर का पहचान ये है कि वो हमेशा परसेंटेज के साथ लगा रहेगा। जैसे परसेंटेज में 8% है, वही आपका रेट है, अर्थात वही आपका दर है। तो 8 लिख लीजिएगा। 8 इंटू समय कितना दिया है, 9 महीना है। नीचे 100 तो 100। एक बात इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि जब भी महीने में कोई दिन रहता है तो हम उसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। अगर वही चीज आपको वो दिन में रहता है तो वर्ष में बदलने के लिए 366 या 365 से हम भाग करते हैं। आगे क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम डिटेल से सीखेंगे। तो ये 9 महीना, इसको साल में बदलने के लिए 12 से भाग कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका मूलधन निकल के चला आएगा। यही आपका मूलधन है। नीचे से ऊपर बराबर से बराबर कटता है, ये नियम होता है। तो 9 से इसको काट देंगे, 9 3 27 30 बार में। 4 से काटेगा, 4 दूना के 8, 4 3 12। 2 से इसको काटेंगे तो 50 बार में कट जाएगा। 3 पचे 15, 15 3 45। ध्यान से देखिए कैलकुलेशन। 5 3 15, 3 का तिरछा गुणा करेंगे तो 3 पचे 15, 15 3 45। एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, यानी 2 जीरो फ्री में उतार लीजिए। जो बचा है आपका मूलधन निकल के आएगा 4500, यानी क्वेश्चन का जो मूलधन रहेगा वो 4500 रुपये रहेगा, क्योंकि हमें मूलधन ही तो पूछा है। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये नॉर्मल ही प्रश्न है, लेकिन आपके एग्जाम में देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसे रेलवे ने भी न जाने कितने तमाम क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देते हैं। हमने हर टाइप से 1 से 2 ही क्वेश्चन लिए ताकि आपको अच्छे से मैं समझा पाऊँ। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 8,250 रुपये की एक राशि है, अर्थात मूलधन है। 8,250 रुपये की एक राशि 5 वर्षों में 2,475 रुपये का साधारण ब्याज देती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जिस तरह इसमें मूलधन आपको निकालना था उसी प्रकार आपको रेट निकालना है। बाकी आपकी ब्याज और मूलधन दे दिया है, सेम तरीका होगा निकालने का। ब्याज आपको दे दिया है 2,475 रुपये। क्वेश्चन में देखिए लिखा है ना, 2,475 रुपये का साधारण ब्याज देता है, तो ये आपका ब्याज दे दिया है। ये ब्याज दे दिया है। मूलधन दिया है 8,250 रुपये। 5 वर्ष समय है। रेट आपको पता नहीं, रेट मतलब दर, इंग्लिश में रेट बोलते हैं, हिंदी में दर बोलते हैं। तो ये रेट हो गया। बटे का नीचे 100 लगा दीजिए। बाकी कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दीजिए, 5 से इसको काट देंगे 2 बार में। याद रखिएगा, बराबर से बराबर करता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है। बराबर से बराबर करता है, तिरछा हमेशा गुणा होता है। तो इससे आप काट सकते हैं नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे भी। अब बराबर से बराबर भी कटता है, क्योंकि बराबर जब पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाता है। तो देखिए, इसके अंत में 5 है, इसके अंत में 5 है, तो दोनों 5 से कटेंगे। आइए काट देते हैं। 5 से काटिएगा, 5 चौके 20, 4 बचा 47, 5 9 45, 5 पचे 25। 5 से इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 3 गया 32, 5 छके 30, 5 पचे 25। फिर काट दीजिए 5 से, क्योंकि 5 है। तो 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 4 बचा, 5 9 45। 5 से इसे काटे, 5 3 15, 5 3 15। आप ध्यान से देखिएगा,
काटने के बाद इधर बचा 99, उधर बचा 33, तो 33 का 3 गुना कीजिएगा तो 99 होगा। 3 3 9, 3 3 9, यानी 33 का 3 गुना है और तिरछा गुणा होता है तो 3 दूना के 6, इधर 3 बचा इधर 2, तो 3 दूना के 6, आर का मान निकल के चला आएगा 3 दूना के 6 अर्थात 6% रेट था। रेट मतलब बोले तो दर था। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन आपकी कमजोर है तो कैलकुलेशन मजबूत कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर जानबूझ के थोड़ा टफ डाटा डालता है ताकि बच्चे काटने में कंफ्यूज हो जाएं। अगर ये डिजिबिलिटी रूल आप पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, तो जितना फास्ट आप काटिएगा उतना तेज आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब 6% हो जाएगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम इसी बेस पे, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचने पर विवश कर देगा। आइए उस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपको कोई सिंपल इंटरेस्ट आता है तो इस वीडियो को इस भांति देखिए कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को देखिए आपने कितना सही किया, आपको कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। कुछ स्मार्ट तरीका भी आगे कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कैसे देखकर थोड़ा सा दिमाग लॉजिक लगाकर आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कर रहा है, यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितना होगा। क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और इसका आंसर पहले आप खुद बताइए, फिर इसका सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। 1 रुपया 1 महीने का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो ब्याज की रेट कितना था, ये आपसे पूछा गया है। सेम प्रोसेस है। यहाँ पे देखिए, एक तरफ लिखते हैं ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट ब्याज, इधर लिखते हैं मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे का 100। ये तो आप जानते हैं फार्मूला होता है, इसी पे रख देंगे आंसर आ जाता है। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में। जैसे क्वेश्चन का है तो कितना ब्याज है, 1 पैसा ब्याज है, तो ऊपर लिखिएगा 1 पैसा है तो यहाँ पे लिखिए 1 पैसा इक्वल है मूलधन कितना है, तो कह रहा है कि 1 रुपये पर, मूलधन कितना है 1 रुपये पर, यहाँ 1 रुपया लिख लीजिएगा। दर आपसे पूछा गया है, समय दिया है 1 महीना तो 1 माह है, नीचे ये 100 है तो 100 है। एक चीज नोटिस कीजिएगा कि माह जो है महीना में है, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए क से भाग 12 से भाग करते हैं, तो यहाँ पे गुणे 12 से भाग कर दीजिएगा। इनका नियम होता है कि इनको आप एक रेशियो में रखिए। ये तो साल में हो गया, ये रुपया में हो गया, तो इसको भी आप रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए। किसमें, रुपया में। तो 1 पैसा को जब रुपया में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग कर देते हैं, तो इसमें जैसे आप 100 से भाग कीजिएगा, बराबर से बराबर कटता है, 100 से 100 कैंसल हो जाएगा। इधर 1 से किसी में भाग कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर दर है, इधर 12 बचा है, अर्थात कह सकते हैं कि जो रेट होगा वो 12% होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। हालांकि देख लीजिए एसएससी सीजीएल के 2017 के प्री में ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आसान है बिल्कुल, क्या है कि यूनिट चेंज करने के बेस पे आपसे पूछा गया है, तो इसको भी ऐसे क्वेश्चन को आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कर 5,000 रुपये का 4% की दर से 11 जनवरी 2012 से 17 अगस्त 2012 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करें। आपको दिन दे दिया है और आपसे ब्याज पूछा है, क्या आप नहीं बता सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप दिन निकालना चाहते हैं तब। यानी एग्जामिनर यह भी आपसे जानना चाहता है कि जनवरी फरवरी मार्च होता है, उनके दिनों की संख्या के आधार पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यह भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा महीना 30 का होता है, कौन सा 31 का। सिर्फ 28 एक अपवाद होता है जो 28 और 29 का होता है। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन सेम प्रोसेस से। 5,000 रुपये है तो डायरेक्ट हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ ताकि कम लिखना पड़े। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज, इतना आप समझ रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, मूलधन है 5,000 तो लिख लीजिए 5,000 इंटू में कितना रेट है 4%। यहाँ जो समय है ना, समय को दिन में दिया है तो सभी को दिन को काउंट कर लेते हैं। 11 जनवरी से 17 अगस्त तक का दिन चाहिए 2012 में। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि 11 जनवरी से हमको चाहिए 17 अगस्त का दिन। आइए दिन कैसे काउंट करते हैं इसको समझना बहुत ही जरूरी है। आइए निकाल लेते हैं। तो ये बताइए, जनवरी होता है 31 महीने का, 31 में से 11 दिन बीत गया तो बचा कितना, 20 दिन।
क्योंकि हमें 11 दिन तो बीत गया ना, तब 12वां दिन से स्टार्ट करेंगे तो 31 तक जाएंगे। तो जनवरी 31 का होता है, 31 में से 11 घटा देंगे तो बचेगा 20। जनवरी पर से आएगा फरवरी। अब कंफ्यूजन है, फरवरी का 28 लें कि 29 लें, तो ये वर्ष डिसाइड करेगा कि 28 लेना कि 29। अगर लीप वर्ष है तो आपको 29 लेना है, और साधारण है तो 28 लेना है। तो लीप वर्ष की पहचान क्या है, लिखा है 2012। तो 2012 का अंतिम ये दो लेटर जो है, अक्षर जो है, अगर 4 से कट जाएगा तो लीप वर्ष है, और जो 4 से नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष है। तो 12 को 4 से काटेगा तो 4 से साथ लीप वर्ष है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है। तो फरवरी हो गया 29, जनवरी, फरवरी, मार्च का 31, अप्रैल का 30, मई का 31, जून का 30, जुलाई का 31, इसके बाद से अगस्त आएगा, अगस्त का सिर्फ 17 लेना है तो 17 जोड़ लीजिए। बाकी इन सभी को काउंट करिएगा तो आएगा 219 दिन, यानी सभी को जब काउंट करेंगे तो आएगा 219 दिन, अर्थात 219 दिन का साधारण ब्याज बताना है। तो बस इसको हटा दी, ये आपको समझाने के लिए इतना मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। पूरे 12 महीने में 4 ऐसे महीने होते हैं जो 30 के होते हैं। वो कौन कौन से, तो याद रखिएगा, अप्रैल होता है, मई, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर। पूरे 12 महीने में यही 4 महीने 30 दिन के होते हैं। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 के होते हैं, बाकी सब 31 के, और फरवरी 28 या 29 के। ये आपको नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। ये आपको याद रहेंगे तो क्या होगा कि जब दिन बेस्ड क्वेश्चन देगा तो आप यू पकड़ सकते हैं। तो पूरा दिन निकाले कितना, 19, इसको याद रखिएगा, 219 दिन, यानी टोटल दिन हमने जैसे 11 जनवरी से 17 अगस्त तक निकाला, 219 दिन हो गया। नीचे में 100 रहता है साधारण ब्याज में। अब इसको वर्ष में बदलना है, 219 दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 से भाग कर दीजिए, कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 00 से 00 कैंसल आउट कर दीजिए। 5 से काटेंगे तो देखिए 5 दहा 50, 5 से काटिए 5 सते 35, 5 तय 15, 73 बार में कट गया। अब तो आप ध्यान से देखिए, इसका 3 गुना है, 3 तरीके 9, 7 तरीके 21, 3 तरीके 9, 7 तरीके 21, यानी 73 त्याई हो जाएगा 219। 3 चौके 12, 12 दाम में 120, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल के चला गया 120। क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी आप आसानी से बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। आगे जो हम लोग प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं वो गुना पे आधारित प्रश्न है। तो गुना वाले प्रश्न को कैसे आप थोड़ा सा थ्योरी समझिए। जैसे गुना वाला जब भी प्रश्न देगा, गुना वाला, तो याद रखिएगा गुना वाला प्रश्न हमेशा ब्याज पर बनता है, ये आपको याद रखना है। गुना वाला प्रश्न किससे बनता है, तो कहेंगे सर ब्याज से बनता है। अब गुना किस रूप में हो सकता है, कहेगा 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। एगो इस लैंग्वेज बेस्ड गुना, एगो संख्या बेस्ड गुना होता है। जैसे कहें 3/5, यह भी एक गुना है, 3/5 यह भी एक गुना है। जब भी कोई चीज फ्रैक्शन में लिख दी जाती है, यानी भिन्न में, वो भी एक गुना को ही दर्शाता है कि किसी संख्या का 3/5 गुना, यानी गुना है। तो इस वाले गुना बेस्ड भी क्वेश्चन, और यह भी गुना वाला लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन गुना है, तो दोनों आप बना सकते हैं। अब इसमें ध्यान से देखिए पूछता क्या है। गुना वाले में 2 चीज पूछेगा, या तो टाइम पूछेगा या तो दर पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए या तो रेट पूछेगा या तो टाइम पूछेगा। गुना वाले प्रश्न को कैसे हल करना है, ध्यान से देखिए। जितना गुना रहेगा उसमें से 1 कम कर देना है। अब गुणे लिखना है 100। अब बटे, अगर रेट पूछेगा तो समय दे देगा, समय पूछेगा तो रेट, अगर रेट पूछेगा तो यहाँ पे समय दे देगा। ये फार्मूला अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। अब एक चीज आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि क्यों 1 हम कम करते हैं, तो ध्यान से इस थ्योरी को समझिए, बाकी क्वेश्चन यू आंख बंद करके आप लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए, जैसे हमने एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि आपका जो कोई धन है 5 वर्ष में 8 गुना हो जाता है।
ध्यान से देखिए, कोई धन है 8 वर्षों में 5 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। तो जब भी गुना होता है ना, तो यहाँ पे हम जो अपना मूलधन होता है उसको हम हमेशा 1 रुपया मानते हैं। ध्यान समझिए, जब भी गुना कहे को हमेशा मूलधन कितना माना, 1 रुपया। हमारा मूलधन 1 रुपया था, इसको 5 वर्ष का समय लगा और ये 8 गुना हो गया। और जैसे 5 वर्ष में इसका जब 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना जो होता है ना, वो आपका अमाउंट हो जाता है। अमाउंट मतलब मिश्रधन। 5 वर्षों में 1 रुपया 8 गुना हो गया, ये आपका अमाउंट है, अर्थात मिश्रधन है। मिश्रधन, तो याद रखिए मिश्रधन है। क्या ये गुना में से हम 1 रुपया घटा लेंगे तो क्या हमको ब्याज नहीं मिल जाएगा? क्योंकि मिश्रधन में से जब मूलधन घटाएंगे तो आपको ब्याज मिलेगा। इसी 8 में से 1 को कम कर देते हैं गुना वाले में। 8 में से जैसे कम करेंगे 7, ई बन जाता है ब्याज। ई बन जाता है ब्याज, और ब्याज पे ही क्वेश्चन गुना वाला हल होता है। उसी तरह जितना गुना कहेगा, एक कम करके समय से भाग करके 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, अगर यहाँ पे आपको लगेगा कि मिश्रधन है, कितना मिश्रधन, मिश्रधन का मतलब यह है, कहेगा कि मिश्रधन मूलधन मिश्रधन का इतना है, तब आपको एक कम करना है। अगर डायरेक्ट गुना में ब्याजे दे देगा, जैसे गुना में कह दिया कि 3/5 ब्याज है, तो आपको 3/5 डायरेक्ट रख देना है। उस सिचुएशन में एक आपको माइनस नहीं करना है। हम -1 तब करते हैं जब मिश्रधन दिया रहता है, ताकि हमें ब्याज मिल जाए। और जब पहले ही से ब्याज देगा तो एक माइनस नहीं करेंगे, बाकी सेम इसी प्रोसेस से रख के क्वेश्चन को आप हल कर देंगे। मैं थ्योरी बता रहा हूँ, शायद आपको न समझ में आए, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखना है। एक कब घटाएंगे, जब ऊपर मिश्रधन दिया रहेगा और ब्याज देगा तो -1 नहीं करेंगे, क्योंकि गुना वाला प्रश्न ब्याज ही से तो हल होता है। तो ये रहा थ्योरी। आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसको हटा देते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, किस प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर, यानी कि दर पूछा है, किसी राशि पर 10 वर्षों में मिलने वाला ब्याज उस राशि का 2/5 भाग होगा। मिलने वाला ब्याज 2/5 है, तो जिसका पहले नाम लेता है वो ऊपर का उसी मान को दर्शाता है। तो 2/5 भाग जब भी फ्रैक्शन में लिखा हो तो ये गुना वाला बेस हो जाता है। तो क्वेश्चन लिखा है 10 वर्षों में, अर्थात यहाँ पे देखिए जो समय दिया है वो दिया है 10 वर्ष। मिलने वाला ब्याज, जो ब्याज है वो 2/5 है, यानी कि जो ब्याज है मूलधन का 2/5 ऑलरेडी ये ब्याज दे दिया है। तो क्या इसमें से एक कम करेंगे? नहीं कम करेंगे। तो दर पूछा है, बता दीजिए। दर निकालना हो तो क्या वही फार्मूला 2/5। ध्यान से देखिए, हमने 2 यहाँ पे 5 लिख लिया, गुणे में इधर होता है 100, और नीचे कहता है अगर दर पूछ रहा है तो समय देगा। समय दिया है 10, तो ये हो जाएगा 10। ये 5 अपान का नीचे आ जाएगा, नीचे 5, यहाँ से हटाकर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 5 हो गया। 5 दहा 50, 50 से काटिएगा 100 दो बार में, और 2 का 2 में गुणा कर देंगे, 4% ब्याज की दर आ जाएगा, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आ रहे हैं, 1 मिनट। इस क्वेश्चन का सही जवाब 4% हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि हमने इसी फार्मूला से तो लगाया? रेट या टाइम पूछेगा तो जितना गुना रहेगा, मैं इधर बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, इधर हटा देते हैं, या फिर इधर देखिए, गुना -1 गुणे 100। इधर रेट पूछेगा या टाइम पूछेगा? रेट पूछेगा तो टाइम दे देगा, समय। लेकिन क्या हमें एक कब घटाना होता है? जब आपको लगेगा कि नहीं ये ब्याज नहीं, ये मिश्रधन है, अमाउंट है, तब एक माइनस करना है। जिस तरह क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे ब्याज दिया था 2/5, यही कहता कि ये मूल मिश्रधन जो है मूलधन, अगर यही मिश्रधन देता, मिश्रधन, तो याद रखिएगा नीचे वाला मूलधन होता है, ऊपर वाला ब्याज। तो मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिएगा तो 5 2 7/5। तब हम कैसे रेट को निकालते? ध्यान से देखिए, अगर ये ब्याज 2/5 की जगह हमको कह देता नहीं सर ये ब्याज नहीं, ये मिश्रधन जो है मूलधन का 7/5 है, तब दर बताइए। तो हम इसी तरीके से लगाते कि सर रेट निकालना है
तो लिखेंगे 7/5 गुणे, लेकिन याद रखिएगा ये मिश्रधन है, एक कम करना पड़ेगा, गुणे का 100 और नीचे का समय दिया है 10 वर्ष, तो नीचे लिखेंगे 10 वर्ष। कहाँ है, हम यहाँ पे एक माइनस किए क्योंकि ऊपर वाला मिश्रधन है, मिश्रधन में से एक कम करेंगे गुना में, तभी हमको ब्याज मिलता है। तो 5 एक कम 5 में से 7 घटाएंगे 2/5 हम घटा लिए, गुणे के 100 और जितना समय दिया गुणा कर दीजिए यहाँ 10, तो 10 बचे 50, दुना के 100, 2 दुना के 4% रेट आ जाएगा। तो ये थ्योरी सब आपके समझाने के लिए है, लेकिन इतना कंफ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, यू आपको बना लेना है, बस आपको देखना है गुना वाला प्रश्न में क्या मिश्रधन है, मिश्रधन रहेगा तो एक कम करके यानी घटाकर, अगर ब्याज रहेगा तो सेम इसी प्रोसेस से रखकर, इसी प्रोसेस से आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको हटा देते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब 4% होगा। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसका पूछा गया क्वेश्चन है लेकिन टाइपिंग मिस्टेक है, कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि 4% दो ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर सी या डी कोई भी मान सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन का सही जवाब 4% आया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहा है आपसे, कह रहा है कि किस समय में एक राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 2 गुनी हो जाएगी। जब भी 2 गुनी 4 गुनी 6 गुनी कहेगा तो गुना का मतलब होता है कि अमाउंट ऑटोमेटिक इसमें मिश्रधन है, तो इसको मूल ब्याज बनाने के लिए एक कम करना पड़ेगा। तो 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 2 गुनी हो जाएगी। आपसे समय पूछा है, समय, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, डायरेक्ट उसी तरह निकाल दीजिएगा। तो देखिए रेट दे दिया है, तो पहले कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो यहाँ पे लिखिएगा 2 गुना, एक कम कर दीजिएगा क्योंकि 2 गुना का है तो 2 में से एक अपना मूलधन घटाएंगे तो ब्याज मिल जाएगा। 2 गुना से कम कर दीजिए, गुणे में 100। अगर यहाँ पे समय पूछा है तो दर दे देगा 8, 2 में से एक जाएगा, एक हो जाएगा, गुणे में 100। 100 को जब 8 से भाग कीजिएगा तो 12.5 साल आ जाएगा, ईयर। तो ये आपका आंसर होगा 12.5 साल। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई राशि धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। जब भी 3 गुना का है, 4 गुना का है, 5 गुना का है, वो अपने आप में मिश्रधन होता है। अब मिश्रधन में से अपना मूलधन 1 रुपया जब घटाएंगे तो वो आपका ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि गुना वाले प्रश्न में मूलधन को हम 1 रुपया मानते हैं। अपना 1 रुपया घटाएंगे, ब्याज मिल जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ब्याज की दर कितनी है, रेट पूछा है, बता दीजिए वही फार्मूला। कितना गुना का है, तो क्वेश्चन में कहा है 3 गुना, 3 में से एक कम कर दीजिए, 3 में से कम करेंगे 2, ऊपर रहेगा हमेशा 100। अगर दर पूछा है तो समय से आपको भाग देना है, समय कितना है 50, तो यहाँ पे लिखिए 50, 50 से काटिए 2 बार में, 2 का 2 में गुणा कर दीजिए, 4% रेट रहेगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आप चाहे तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। 4% ऑप्शन नंबर बी दिया जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। एक वो गुना वाला प्रश्न क्या होता है कि 2 को समय देता है और 2 को गुना देता है, तो यानी कि 2 2 4 को हो गया, चारों में से 3 डाटा दिया जाता है, एक डाटा जो गायब कर देता है वही आपसे पूछता है। तो इस तरह के भी देख लीजिए, कभी कभार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन है, कोई राशि साधारण ब्याज की निश्चित वार्षिक दर पर 8 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। वही राशि साधारण ब्याज से उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। गुना वाला प्रश्न ब्याज से हल होता है हमेशा, एक गुना में से 1 रुपया एक कम कर दीजिएगा तो ब्याज मिल जाता है। तो जब भी 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है तो कह रहे हैं कितने वर्षों में वो 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल बना सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसका लगाने का तरीका ही होता है कि इसका फार्मूला देख लीजिए, T1/T2। T1 मतलब पहला समय, T2 माने दूसरा समय। इधर बराबर में गुना 1, जितना गुना रहेगा गुना फर्स्ट में से एक कम कर दीजिएगा, अब गुना दूसरा में से भी एक कम कर दीजिएगा, एक कम कर दीजिएगा। इस पे आप लगाएंगे तो इससे क्या होगा, सटीक आंसर जल्दी से आ जाता है। जैसे 8 वर्षों में 2 गुना, तो यहाँ पे पहला समय दिया 8 वर्ष, 2 गुना का है तो 2 में से एक कम कर दीजिए, क्योंकि गुना में से एक कम कर दे रहे हैं तो 8 गुना में एक कम करेंगे तो ब्याज बन जाता है। तो 2 में से एक कम कर देंगे, यहाँ बनेगा 1 कहाँ से आया, क्योंकि 8 वर्षों में 2 गुना था
तो 2 में से 1 कम कर देंगे 1। अब इधर देखिए कितने वर्षों में, T2 हमको नहीं पता, T2 मैंने दूसरा समय हमको ज्ञात करना है, कितना समय में 4 गुना हो जाएगा, तो 4 का मतलब है 4 में से कम कर दीजिए, T हो जाएगा 3। बस आपका आंसर आ गया। ई इसका क गुना है, कहेंगे 8 गुना, तो इधरों कर दीजिए 8 गुना। जैसे 8 गुना करेंगे तो T2 का मान आ जाएगा 24, यानी कि 24 वर्षों में हो जाएगा वो अपने आप का 4 गुना। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए एक प्रश्न और कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, इसको हटा देते हैं। 24 वर्ष ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में ही दिया था, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज दर से कोई राशि 7 वर्षों में 2 गुनी हो, उतना ही राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। बिल्कुल बना लीजिए, 7 वर्षों में 2 गुनी है तो 2 गुनी में से 2 में से कम कर दीजिए, कहेंगे 1। कितने वर्षों में, T2 नहीं पता, कर कितने वर्षों में 4 गुनी, तो 4 में से कम कर दीजिए, हो जाएगा 3। इसका क गुना 7 गुना, इधर भी 7 गुना कर दीजिए, 21 वर्षों में 7 गुना हो जाएगी, 7 गुना। तो ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुना वाले बेस का इस तरह भी क्वेश्चन आप बिल्कुल सटीक बना सकते हैं। एक बात जो आपको नोटिस करना है, ध्यान समझिए, गुना वाले प्रश्न में अगर मूलधन देगा तो मूलधन से कोई लेना देना नहीं होता है, समझिए। गुना वाले प्रश्न में, गुना वाले जो प्रश्न होते हैं उसमें क्वेश्चन आपको कभी कभार कहेगा, क्वेश्चन में क्या कहेगा गुना वाले प्रश्न में कि मूलधन 50,000 रुपया है, 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में 5 गुना हो जाएगा। तो मूलधन में गुना वाले प्रश्न में कोई लेना देना नहीं होता, आप बिना मूलधन के भी आंसर निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस तरह के प्रश्न भी आप जब भी लगाएं तो अगर मूलधन देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको मूलधन को इग्नोर कर देना है, बाकी गुना वाले प्रश्न के लगाने का मेथड यही है। आगे आइए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ, इसको हटा देते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, इस साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है। यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हों तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कह रहा है दर और जो समय दोनों आपस में बराबर है और जो ब्याज है वो 25/16 है, तो कह रहा है कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या 25/16 बता सकते हैं मिश्र धन है कि ब्याज है? तो क्वेश्चन में कहेंगे जी सर, उसके सामने लिखा है कि साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 अर्थात 25/16 ब्याज है। बस बना लीजिए क्वेश्चन। वही तरीका हमको रेट निकालना है, तो यहाँ पे देखिए पहले दर और समय ये दोनों सेम है, तो दर को हम ए मानेंगे, सॉरी एक्स मानेंगे, तो समय को भी एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि दर और समय दोनों बराबर है। अब बस लगा लीजिए, हमें निकालना है दर यानी कि एक्स निकालना है दर। इधर ब्याज दे दिया तो एक कम नहीं करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे 25/16 गुणे में 100 कर देते हैं। ये कहां से निकल के आया, तो इसको देखिए, हम जानते हैं सर कि आपसे जब भी रेट पूछे या टाइम पूछे तो लिखते हैं सर गुना -1 गुणे में 100। अगर रेट पूछेगा तो टाइम से भाग करेंगे और टाइम पूछेगा तो रेट से भाग करेंगे। एक कब करेंगे, जब मिश्र धन देगा। ये तो ब्याज दिया तो कहाँ एक कम करेंगे, क्योंकि गुना वाला प्रश्न ब्याज से हल होता है। अब देखिए जब यहाँ पे दर दिया है, तो जब दर पूछा है तो समय देगा तो समय भी तो एक्स हो जाएगा क्योंकि दर समय दोनों बराबर हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 से इसको काटेंगे, 4 से 25 बार में 4 से काटेंगे, 4 चौके 16। अब कटेगा नहीं, एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर 25 का 25 में गुणा कीजिएगा तो 625 बटे का 4 आ जाएगा। जैसे स्क्वायर हटाइएगा ना, ये अंडर रूट में हो जाएगा। 625 25 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है, और जैसे भाग करेंगे तो 12 सही 1/2% रेट आ जाएगा, यानी 12.5% एक्स क्या था, दर था, और 12.5% समय भी था। तो दर है तो परसेंटेज में यानी 12 सही 1/2% ब्याज की दर होगी। देखिए सेम प्रोसेस मैंने वही किया, एक्स का एक्स में गुणा किया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर हटाए थे अंडर रूट में हो गया। 625 25 का स्क्वायर होता है 4 का 2 का, 25 का 2 हिस्सा कीजिए 12.5 आएगा। रेट पूछा था तो परसेंटेज में। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं।
आइए अगला क्वेश्चन क्या कर, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज। समझिए बिल्कुल आसान है। एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का एक चौथाई है। एक है साधारण ब्याज उस राशि का एक चौथाई है, अर्थात एक चौथाई क्या है, ब्याज है। साधारण ब्याज उस राशि का एक चौथाई है, तदनुसार उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बना लीजिए, दर पूछा है, एक चौथाई ये ब्याज है तो एक कम नहीं करेंगे क्योंकि ब्याज है, गुणे में लिखिए 100। अगर दर पूछा है तो समय देगा, समय को भी नीचे आप गुणा कर दीजिएगा क्योंकि नीचे का अपान अपान में चला जाता है। कितना समय दिया तो 5 वर्ष, यहाँ लिखिए 5, 4 5 20, अब 20 से इसको काटेंगे 5, यानी रेट जो आ जाएगा 5%। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आप बना सकते हैं। आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। आज का आखिरी प्रश्न क्या कर रहा है, किसी निश्चित राशि का साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, तदनुसार ये क्या है 16/25, क्या बता सकते हैं, मिश्र धन है कि मूलधन, कहेंगे लिखा है साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है, अर्थात ये ब्याज है तो 16/25 है। तदनुसार यदि ब्याज की प्रतिशत दर और उसका समय वर्षों में एक समान हो तो ब्याज की दर कितनी है। सेम प्रोसेस है, दर और समय दोनों सेम है। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। तो देखिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 16/25 है तो यहाँ 25 लिखिएगा, गुणे में इधर हो जाएगा 100, क्योंकि ध्यान से यहाँ का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमने डायरेक्ट लिख लिया क्योंकि दर और संख्या दोनों बराबर हैं। 25 से काटेंगे 25 चौके 100, 16 चौके 64, एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x का मान हो जाएगा 8। रेट पूछा है तो परसेंटेज में, समय भी पूछता तो 8 वर्ष बता देते, तो परसेंटेज में 8%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गुना वाले प्रश्न को इस तरीके से हल कीजिए, बिल्कुल आसानी से प्रश्न निकल के चले आएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।